नमस्कार। कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गड़िंगलस। मैं सहायक प्राध्यापिका संजीवनी पाटिल। आज हम यह तो शर्म की बात है इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता सुशीला टाकभौरे जी ने लिखी है। चलिए देखते हैं। जन्मदिन सगाई ब्याह में लुटाए धन सीमा से अधिक खर्च। जन्मदिन सगाई ब्याह में लुटाए धन सीमा से अधिक खर्च, फैलाते रहे हाथ फिर जीवन भर अभाव में। दलित वर्ग के पुरुष जो जन्म भर या जन्मदिन सगाई ब्याह में अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, धन लुटाते हैं और फिर जिंदगी भर हाथ फैलाते हुए गरीबी में या दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते हैं। हमेशा से ही सुशीला टाकभौरे जी के साहित्य के केंद्र में दलित और नारी रही है। दलित वर्ग के पुरुषों का नशापान करना, कर्जे में डूबा रहना, गाली गलौज पर उतर आना, ये सारे गुण देखकर ये दुर्गुण देखकर सुशीला जी इस प्रकार की बात या उनके सामने ये सवाल उठाती है कि जन्मदिन और सगाई ब्याह में एक दिन में तुम अपनी जिंदगी भर का धन या जिंदगी भर की संपत्ति जो कुछ भी कमाया है ये पूरा का पूरा गवा देते हो। सीमा से अधिक खर्च, जितनी की सीमा है अपनी मर्यादा में रहकर हमें खर्चे करना चाहिए, लेकिन ऐसा तुम नहीं करते। तुम क्या करते हो? सीमा से अधिक खर्च करते हो, फिर फैलाते रहे हाथ फिर जीवन भर अभाव में। कुसकुट कसकुट के बर्तन, झोपड़ी जैसे मकान, रह जाए अशिक्षित संतान। और इसकी वजह से होता यह है कि कुछ टूटे फूटे बर्तनों के साथ किसी झोपड़ी में तुम अपनी जिंदगी गुजारते हो और तुम्हारी संतान अशिक्षित रह जाती है। वर्तमान पीढ़ी 21वीं सदी में अपनाए पूर्वजों के पुराने तुच्छ रोजगार, यह तुम नहीं हो सकते। यह तो शर्म की बात है। देखिए कि जन्मदिन और सगाई ब्याह में एक दिन में हम इतना अधिक खर्च कर देते हैं, सीमा से अधिक खर्च कर देते हैं और फिर जीवन भर हम अभाव में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, कर्ज में डूबे रहते हैं। डर केवल एक बात का रहता है कि समाज क्या कहेगा, या पड़ोस में किसी ने बहुत अधिक खर्चा किया है तो मैं भी ईर्ष्या से उससे अधिक खर्चा करने की सोचता हूँ। और इसी कारण आज समाज में ऐसी हालत हो गई है कि कर्जे में डूबकर कई लोग, आजकल तो किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं कर्जे में डूबकर। अब देखिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जन्मदिन या सगाई ब्याह में इतना अधिक खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा जन्मदिन मनाने के बाद या सगाई ब्याह में खर्चे करने के बाद एक दिन खाना खाकर लोग मजे करके भूल जाएंगे, लेकिन इसे हम नहीं समझते और खास तौर से दलित वर्ग भी ये नहीं समझता और सीमा से अधिक खर्च करता है और फिर जिंदगी भर हाथ फैलाता रहता किसी साहूकार के कर्जे में डूबा रहता है। कसकुट के बर्तन, कुछ मिट्टी के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के साथ किसी झोपड़ी में वो अपना जीवन गुजारता है। उनकी संतान अशिक्षित रह जाती है, रह जाए अशिक्षित संतान। वर्तमान पीढ़ी 21वीं सदी में जब दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, आज हम मंगल न जाने कौन कौन से ग्रहों पर जा रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक तंत्र ज्ञान में कई सुधार हो रहे, कई शोध लग रहे हैं और फिर भी आज भी एक ऐसा पिछड़ा समुदाय है कि जिनके बच्चे आज भी अशिक्षित है। जिसकी वजह क्या है? तो सीमा से अधिक खर्च करना, अपनाए पूर्वजों के तुच्छ रोजगार, अपने उस तालाब से बाहर निकलने की मानसिकता ही नहीं रही है। अशिक्षित रहने की वजह से वो क्या कर रहे हैं कि वही परंपरागत जो रोजगार है, जो व्यवसाय है, उसी को अपनाकर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी में जीते हैं और मर भी जाते हैं। अब ये तो तुम नहीं हो सकते। एक मनुष्य की भांति तुम्हें हर वक्त नया नया सोचना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। इसीलिए यहाँ सुशीला जी कहती है कि यह तुम नहीं हो सकते। यह तो बड़ी शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए हमें, क्योंकि इस प्रकार का बर्ताव तो कोई अमानव ही करेगा, मानव से इस बात की अपेक्षा नहीं है। आगे वो कहती है, डूबे रहे कर्ज में पसीने की कमाई, देते रहे ब्याज में चलता रहे। हम कर्जा लेकर जो काम करते हैं, ये जो समारोह मनाते हैं, इसके कारण हम कर्जे में डूबे रहते हैं और पूरा जीवन परिश्रम करते अपनी कमाई के पैसे, पसीने के पैसे ब्याज में देते रहते हैं।
चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज, और ये कर्जा कभी खत्म नहीं होता। बाप ने कर्ज लिया तो बेटे को भी उसी कर्ज का भुगतान करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, और पसीने की पूरी कमाई, पूरा जीवन, पूरी कमाई, संपत्ति, पैसा सब उस ब्याज में चला जाता है। उत्तराधिकारी के रूप में लिखा दे नाम वंशजों का। क्या होता है देखिए, बच्चों को उत्तराधिकारी के रूप में हम कर्ज सौंप कर जाते हैं, फिर से वो कहती है यह तुम नहीं हो सकते। यह तो बड़ी शर्म की बात है। दलित वर्ग के पुरुष आज क्या कर रहे हैं? पुराने रोजगारों को अपना रहे हैं, बच्चों को अशिक्षित रह रहे हैं, कर्ज में डूबकर, ब्याज चुकाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर रहे हैं, और कर्जे का उत्तराधिकारी बच्चे को बना रहे हैं। इसीलिए सुशीला जी कहती है यह तुम नहीं हो सकते, ये मनुष्य नहीं हो सकता। यह तो शर्म की बात है, हमें शर्म आनी चाहिए।